नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स पहला अध्याय दे रखा है बातचीत। नॉर्मली हम इस चीज़ को समझे तो बातचीत क्या, हम लोग एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करते हैं किसी भी विषय में, तो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम अभी इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं तो हम आप लोग से जो है बात कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बातचीत हो गया। इस कहानी के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी ने ये बताया है कि यदि ईश्वर हमें वाक शक्ति नहीं देते, मतलब बातचीत करने के लिए नहीं देता ये मुंह, मतलब हमारी आवाज़ नहीं आता, हम एक इंसान से दूसरे इंसान से बात नहीं कर पाते तो कैसा होता। ये दुनिया जो है वीरान सा लगता। मनुष्य रहता लेकिन वो बोल नहीं पाता, एक दूसरे को समझ नहीं पाता तो क्या होता। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे इस अध्याय का क्या चीज़ देखेंगे, सारांश देखेंगे। सारांश जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ मेरे फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो 5 मार्क्स आपका पक्का, और साथ ही आप लोग का इससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इस शानदार लेसन को शानदार तरीके से हम लोग समझते हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर का हो, लेखक का नाम पूछा जाता है। तो समझ ले, बातचीत का जो लेखक था, राइटर था, वो कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट थे। समझ गए। और दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब कब हुआ, तो आपको आंसर करना है बाल कृष्ण का भट्ट हुआ था 3 जून 1884 ईस्वी में। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत्यु कब हुआ था, तो भाई मृत्यु हुआ था जून के बाद जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे कैसे, जून में जन्म हुआ और जुलाई में मृत्यु हुआ। 3 जून को जन्म हुआ और 20 जुलाई को मृत्यु हुआ। लेकिन 1884 में उसका जन्म हुआ और 1994 में मृत्यु हो गया। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो पूछा जाता है, जन्म स्थल पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर करना है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, आई मीन यूपी जिसे आप लोग बोलते हैं। तो सारांश कैसे लिखेंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए सारांश को हम लोग समझते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहला लाइन में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत कहानी, या किसी भी अध्याय का आप लोग यदि सारांश लिखना चाह रहे हो तो इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बाल कृष्ण भट्ट हैं, और बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। और बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत, मतलब बातचीत क्या था, निबंध था, एक निबंध था। यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बातचीत क्या है, लेख है, निबंध है, क्या है, तो आंसर करना है बातचीत एक निबंध है। निबंध के माध्यम से ये बता रहे हैं यदि ईश्वर मनुष्य को अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मतलब ईश्वर के द्वारा जो हम लोग को अनमोल वस्तु मिला है, वाक शक्ति, मतलब बोल चालने के लिए जो मुंह दिया गया, आवाज़ दिया गया है, इसका सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। तो किस तरह से हम लोग इस चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं। महान लेखक बताते हैं यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता, वो बोल नहीं पाते, वाक शक्ति ना होता, तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। यदि हम एक दूसरे इंसान से बात नहीं करते तो हम एक दूसरे इंसान को समझ भी बिल्कुल नहीं पाते। किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है, सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लें, यदि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये कौन जानेगा, सिर्फ हम जानेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरे इंसान को तो हम बता नहीं सकते थे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसलिए ये बहुत चीज़ समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके से भी बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। मतलब हम लोग जो घरेलू बातचीत करते हैं अपने परिवार से, फैमिली से, मतलब मन रगाने के लिए बात करते हैं, मौज मस्ती के लिए भी बात करते हैं, और काम के लिए तो हम लोग हालांकि बात करते ही करते हैं। वे बताते हैं जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने के, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी एक औसत्य आवश्यकता है। बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे।
जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग को मज़ेदार ज़िंदगी बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने और मन में जो कुछ गंदगी होती है, धुआं होता है, जमा रहता है, अत्यंत आवश्यकता है कि इसके जरिए भाप बनकर हम अपने मन से बाहर निकालना पड़ता है बहुत सारी चीज़ को। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल बताया, इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। बाहर निकालना पड़ता है, इससे हमारा चिंता हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे मन में कुछ गुत्थी होती है, कुछ समस्या होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या मन में कोई बात चल रहा होता है, जैसे कि आपके मन में चल रहा हो, यार हम कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ये क्या हमारे मन में चल रहा है, तो हम आप जो है किसी एक से दूसरे शिक्षक को बोलते हैं या अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, ताकि वो हमें समझावे कि हम किस तरह से पास कर पाएंगे। तो वो जो है हम अपना मन का भ्रास निकालते हैं, गंदगी धुआं हर चीज़ निकालते हैं, तो हमारा मन क्या होता है, हल्का होता है। कहते हैं ना, पेट में बात रहेगा तो फूल जाएगा, पचकेगा नहीं, उसी तरह से, ठीक है। और जब बोल दीजिएगा तो स्वच्छ हो जाएगा, अपने आप को हल्का समझने लगिएगा। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, ठीक है। यह नहीं भट्ट जी बताते हैं, जब मनुष्य जब बोलता नहीं, तब उसका गुण उसके दोष को प्रकट होता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार पता चलता है। अब देखिए, कोई इंसान बोल ही नहीं रहा है तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे घमंडी है कि अमंडी है? कुछ चीज़ हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जब तक नहीं मनुष्य बोलेगा, एक दूसरे के सामने बात करेगा, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। कैसे जानेंगे भाई, वो तो बोल ही नहीं रहा, कुछ शरीफ सा खड़ा हो। तो ये जो है महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार पता होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रामोवल कहलाएगी। बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, यदि 4 यार मिल जाए, 4 दोस्त मिल जाते हैं, तो कितना बात करने में मज़ा आता है। तो यह कह रहे हैं, ये जो है वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप में का सही साक्षात्कार पता चलता है। और वे कहते हैं 4 से अधिक की बातचीत हो तो केवल रामोवल कहा लाएगी। यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है, मतलब यूरोप के लोग को जो है बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा कर लेते हैं कि अपने आप से बात क्या कर लिया करो। देखिए, बालकृष्ण कहते हैं कि उत्तम तरीका यह मानते हैं बातचीत का कि हम वह शक्ति पैदा करें जिससे हम अपने आप से बात कर लेते। कुछ इंसान होते हैं जैसे कि हम लोग जो हैं कुछ चीज़ सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, तो हम किससे बात कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, जब हमें कोई चीज़ का फैसला लेना होता है तो हम उस समय खुद से ही बात करते हैं। तो ये कहने का मतलब था। तो बिल्कुल आप लोग को जैसे जैसे हम आपको बताए, शायद मेरा बात और आवाज़ जो है आपके कानों में एग्ज़ाम तक गूंजा रहे, ताकि आपको सभी बात समझ में आ जाए। और जैसे जैसे बताए हैं ना, उसी तरह आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिख के आइएगा, तो नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। साथ ही हमने आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं इस अध्याय का हम लोग संपूर्ण वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करेंगे। और या किसी बच्चे को परेशानी हो रहा है कि सब्जेक्टिव प्रश्न में, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो आपके लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर ट्राई करें। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।